नमस्ते दोस्तों। हम सभी चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें वह लोगों को पता चले। इसलिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पर जब बात होती है बड़े-बड़े संस्थाओं की, राजनेताओं की, सेलिब्रिटियों की या इस प्रकार के बड़े स्तर की, तो हमें ज़रूरत होती है पीआर की। आज मेरे साथ है कारमेन कम्युनिकेशंस के को-फाउंडर मिनेश राजा सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Sujal. Thank you for having me here. सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और आप कारमेन कम्युनिकेशंस के को-फाउंडर कैसे बने? मैंने सबसे पहले मास कम्युनिकेशन कोर्स किया था और पब्लिक रिलेशन करने के बाद देन आई केम टू मुंबई और मुंबई में फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ से काम। मेरा पहला जो कंपनी था जो मैंने ज्वाइन किया वो उस समय की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी हुआ करती थी, उसका नाम था किया पब्लिक रिलेशंस। वहाँ से मेरा करियर का मैंने स्टार्ट किया और ये जो मैंने काम किया एजुकेशन के बाद मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था पीआर का। डिस्कशन करते करते मुझे मल्टीपल प्रोफेशंस के बारे में पता चला और उसमें से एक था ये पब्लिक रिलेशन। तो जब मैंने इसके बारे में सुना मुझे लगा कि बस ये प्रोफेशन मेरे लिए बना हुआ है और मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। सर, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आपने ये पीआर करियर क्यों चुना? पब्लिक रिलेशन एक बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। ये एक कंपनी का रेपुटेशन बिल्ड करता है। जैसा एक हेल्थ होता है एक इंसान का, वैसे एक कंपनी होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, उसकी एक अपनी हेल्थ होती है जो पब्लिक रिलेशन प्रोफेशंस के हाथ में रहती है और इसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही सीरियसनेस से, बहुत ही हार्ड वर्किंग से काम करना जरूरी है, तो ही जाके आप एक अच्छे पीआर प्रोफेशनल बनते हो और क्लाइंट आप पे रिस्पेक्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोफेशन। सर, आपके मुताबिक एक पब्लिक रिलेशंस एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? रिलेशन एक्सपर्ट बनने के लिए मल्टीपल स्किल्स चाहिए। मैं सबसे पहला चीज बोलूँगा कि एक पब्लिक रिलेशन पर्सन को बहुत ही एक कहते हैं ना पर्सनालिटी होती है, एक बहुत ही स्मार्ट इंसान होना जरूरी है पहली बात। क्योंकि आपने अगर पब्लिक रिलेशन के बारे में सुना होगा तो हम एक कड़ी होते हैं क्लाइंट्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस, आपने सारी चीज़ें जो बोली है, और मीडिया के बीच में, और जो हमारा रोल रहता है वो हम ये दोनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, और इनके बीच में हम एक ब्रिज होते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जो अनसीन रहती है, जो हमें पता नहीं रहता है कि जब क्लाइंट को एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सपोजर चाहिए होता है और उस टाइम पे मीडिया का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या करंट ट्रेंड चल रहे हैं मीडिया के अंदर, या फिर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वहाँ पे क्या अभी करंट कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसको ध्यान में रख के आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। और ये सारी चीज़ें आपको नो टाइम में बनाना था, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के आराम से कैंपेन डिज़ाइन करो। मिनटों के अंदर चीज़ें होती है इसके अंदर, तो स्मार्टनेस चाहिए। यू शुड बी वेरी फास्ट टू पिकअप आप कोई भी चीज़ जो आप डिसीजन लेते हो, कोई भी चीज़ आप सोचते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें रिसर्च। आपका रिसर्च का सोर्स जनरली रीडिंग न्यूज़पेपर्स है डेली। एट द सेम टाइम जिस इंडस्ट्री में आप डील करते हो वो सारे इंडस्ट्री का आपको अपडेट रहना चाहिए। वो भले आपकी क्लाइंट की इंडस्ट्री हो, आपका खुद का प्रोफेशन हो, फिर जो प्लेटफॉर्म हो सकता है वो मीडिया हो, न्यूज़ मीडिया हो, टेलीविज़न चैनल हो, रेडियो हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें क्या चल रहा है वो उसका आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है वो है क्रिएटिविटी। तो जनरली प्रेस रिलीज सिर्फ क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेके मीडिया को पसंद करना ही नहीं होता है, इसके अंदर आपको कुछ क्रिएटिव इनपुट्स डालने होते हैं जिसकी वजह से जो एक डिज़ायर्ड विजिबिलिटी और एक्सपोजर चाहिए होता है आपके क्लाइंट के लिए वो आपको मिल सकता है। तो हार्ड वर्क, स्ट्रीट स्मार्टनेस, टू टेक अ क्विक डिसीजन, रिसर्च, बहुत ज़्यादा रीडिंग इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है, फिर आपका क्रिएटिविटी, और जो पांचवी चीज़ मैं बोलूँगा ये है आपका लैंग्वेज। तो प्रेफरेबली आप
भले आप हिंदी मदर टंग हो, मराठी मदर टंग हो, गुजराती हो, जो भी लैंग्वेज हो, इस प्रोफेशन के अंदर रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भले इसे हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में 2 ही लैंग्वेज है जो हमें लार्जर रीच देता है, विच इज़ आपका इंग्लिश और हिंदी। तो लैंग्वेज पे आपको प्रभुत्व बहुत ज़रूरी है, और जब मैं प्रभुत्व बोलूँगा तो वो रिटन हो गया एज वेल एज स्पोकन, दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। पीआर फील्ड में जॉब के अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्चुअली जब आप एक पीआर एक्सपर्ट बन जाते हो, पीआर प्रोफेशनल बन जाते हो, पीआर के साथ साथ में आपकी डोमेन जो एक्सपर्टीज रहती है वो भी इसके अंदर बहुत मायने मतलब रोल करती है कि आपको किस टाइप के जॉब एवेन्यूज मिले। अभी मैंने देखा है कुछ लोग जो जर्नलिज्म बैकग्राउंड करते हैं, पीआर के अंदर काम करते रहते हैं, और साथ ही साथ में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनको मतलब कभी भी कोई चीज़ पॉलिटिक्स के बारे में पूछो वो आपको बता देंगे। वैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स के रहते हैं, कुछ लोग फिल्म के रहते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट रहते हैं। तो जब आपकी पीआर एक नॉलेज के साथ साथ में जब आपकी बाकी की डोमेन एक्सपर्टीज जब बिल्ड होती है, तो उसके साथ में फिर आप उस प्रोफेशन के अंदर आप एज अ कंसल्टेंट जा सकते हो। पीआर वो सारी बड़ी कंपनियों को, लोगों को जरूरी है जो एक पब्लिक फिगर में है। दूसरा है पीआर एजेंसीज। अब बहुत सारे लोग पीआर एजेंसीज में काम करते हैं क्योंकि उन्हें रहता है कि उन्हें बहुत डाइवर्स एक्सपोज मिलेगा, मतलब उसको हर फील्ड का उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू सर। मेरा अगला प्रश्न है, आपके पास अगर कोई न्यूज़ आए तो आप उसको वेरीफाई कैसे करते हो? हमारे जो सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो जनरली हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं, ठीक है। उसमें से जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक क्लाइंट की होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। इंफॉर्मेशन के साथ साथ में जो अफेक्टेड लोग रहेंगे, जब मतलब जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसे मिल के उनका इंटरव्यू लेके उनसे बातचीत करके ये सारा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे। फिर ये पूरा इंफॉर्मेशन कोलेट करके फिर हमारे जो पीआर एक्सपर्ट्स होते हैं वो तय करते हैं कि ऐसा कौन सा जर्नलिस्ट, ऐसे कौन से पब्लिकेशन को टारगेट करना चाहिए जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ में न्याय करेगा और इसको अच्छे से इसके बारे में लिखेगा। दूसरा, ये जो सेम जर्नलिस्ट है, ये जब कोई स्टोरी कवर करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वेरीफाई करने के बाद, मतलब इसका एंटायर प्रोसेस है। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप अपनी टाइट डेडलाइन कैसे हैंडल करते हो? जनरली डिफाइन होता है, मतलब किस टाइप का वर्क है। अगर कुछ चीज़ें होती है जो टाइम बाउंड होती है, जैसे कि बजट हो गया, फाइनेंशियल फिस्कल बजट होता है, आपको बजट के बारे में पता होगा, राइट। जब वो बजट होता है तब उसके बारे में कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है और उसके ऊपर क्लाइंट का रिएक्शन इमीडिएटली चाहिए होता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है। तो क्लाइंट के साथ में डिस्कस करके, प्लान करके, उसको समझ के स्टेटमेंट तैयार होता है, जिसको जनरली टाइम 1 से 2 घंटा लगता है। दूसरा होता है कि आपको कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक 2 से 3 दिन का टाइम आता रहता है, इसके अंदर आपको एक मैनेज करना होता है। और तीसरा रहता है, कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कोई बड़ी एक्टिविटी रहती है या कोई कैंपेन रहता है। ओके सर। टाइम मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स द काइंड ऑफ वर्क यू हैव। आप अपना काम एक्यूरेट है, इस चीज का आप कैसे ख्याल रखते हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो उसके सोर्सेस क्या है, ठीक है, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ला रहे हो, या आप इंफॉर्मेशन किसी की सुनी सुनाई बातों से ला रहे हो, या ये इंफॉर्मेशन किसी रिसर्च के द्वारा आया हुआ है, या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी मीडिया ने या किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं और लिखा गया है जो बहुत क्रेडिबल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, या ये वहाँ से आया है। तो ये उनका एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा हो गया कि इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ में हमको बाकी और चीज़ें ऐड करनी होती है कि भाई इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनका क्या रोल है, उसके ऊपर ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो उनके भी व्यूज़ और इंटरव्यूज़ लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम उसको उसमें ऐड करते हैं।
जब हम ये 2-3 चीजें कर लेते हैं तो मीडिया उसको फैक्चुअल, मतलब मीडिया का आधा रोल वहीं खत्म होता है कि वो उनको पता है कि ये सारे रेफरेंसेस सोर्सेस से ये इस पर्टिकुलर पीआर एक्सपर्ट ने हमें ये शेयर किया हुआ है। उसके बाद में उसमें जो रेफरेंसेस मेंशन है उससे मीडिया खुद बात करेगा और उनसे खुद बात करके वेरीफाई करके फिर उसको वो पर्टिकुलर चीज को वो कैरी करेगा। तो आधा मतलब पहला होता है एक फिल्टरेशन, फर्स्ट होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट होनी चाहिए। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक कि वो इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट नहीं होना चाहिए। और जब हम एश्योर्ड है और हमारे तरफ से जाके वो सेकंड में जाता है, मीडिया के पास जाता है, फिर वो लोग भी उसको सेकंड वेरीफाई करेंगे एंड फिर उसके बारे में वो डिसीजन लेंगे। जो पब्लिक रिलेशन वर्क है वो अपने जनता के लिए कैसे बेनिफिशियल है? पब्लिक रिलेशन जो है, मतलब कहते हैं ना कि मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बराबर है। सो अब मीडिया को चौथा पाया क्यों बोला हुआ है डेमोक्रेसी का? क्योंकि जनता के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन ही किसी एक देश को साथ में जुड़ने में रखने में मदद कर सकता है, वही देश को विकसित कर सकता है, वही मतलब वो फाउंडेशन है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, प्रेस हो गया, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के फाउंडेशन है ये। अब जब आपको पता है कि ये इतना एक पावरफुल पिलर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, तो जब ये अपना एक रोल फुलफिल करते हैं, उसके अंदर पीआर जो प्रोफेशनल होते हैं जो कि जनरली मीडिया के साथ काम करते हैं बट वो रहते हैं प्राइवेटली कंपनी या गवर्नमेंट या इंडिविजुअल से वो एसोसिएटेड रहते हैं, तब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप ये पर्टिकुलर टूल को बहुत ही सिंसियरली यूज़ करो और बहुत ऑनेस्टली और राइट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप सारी चीज़ें पूछ रहे हो वो सब उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि इनसे अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर आगे एक चेन बिल्ड होती है, तो आगे उसके रिपरकशंस रहते हैं। तो पीआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआर एक सोर्स है एक जर्नलिस्ट के लिए और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पीआर से आती है और जर्नलिस्ट एक पीआर पे भरोसा रखता है। वो बोलता है कि ठीक है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, उसके बेसिस पे वो स्टोरी करते हैं। तो बहुत ही रिस्पॉन्स, मतलब ये कहते हैं ना एक जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पब्लिक पीआर प्रोफेशनल, तो उनको बहुत एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहना जरूरी है। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया, इसीलिए थैंक यू सुजल, थैंक यू, सलाम बॉम्बे। हमें आशा है कि आपको आज का चैट कॉर्नर पसंद आया होगा। धन्यवाद।